हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम जो है ये हमारा डेली के बेस पे एमसीक्यू सेशन रहता है हमारा 9 PM पे। तो इसी क्लास का ये आज हमारा 4th वाला लेक्चर है और इसमें हम आज फिर से सर्वेइंग से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट्स इन। जो लेवलिंग होता है उसमें मेजरमेंट्स जो हम करते हैं वो किस प्लेन में करते हैं हम, ठीक है। यहां पर क्या है, देखिए लेवलिंग में हम क्या करते हैं। लेवलिंग में हमारे पास कोई फिक्स रेफरेंस रहता है, ठीक है। उसके बेस पे क्या करते हैं फिर, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट बी, कोई ऑब्जेक्ट सी, इनकी हम क्या करते हैं एलिवेशन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लेवलिंग, ठीक है। लेवलिंग की मदद से हम उसकी एलिवेशन निकाल लेते हैं। तो ये सारा किस में हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ लेवलिंग का कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन गलत हो जाएगा और हमारा वर्टिकल प्लेन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोथ तो आएगा नहीं, इंक्लाइन तो आएगा नहीं। फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स ए कंप्लीट चेक ऑन। जो राइज एंड फॉल मेथड होता है लेवलिंग में, उसमें किस पे हमें चेक मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत ट्रिकी है, ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिकी है। राइज एंड फॉल मेथड की क्या स्पेशलिटी होती है कि उसमें जो होता है इंटरमीडिएट साइड पे हम प्रॉपर चेक लगाते हैं, जो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में नहीं होता है। तो मे बी थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, तो इसलिए क्या होता है जब आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो मे बी आप सीधे इंटरमीडिएट साइड पे क्लिक करके आगे निकल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, बैक साइड पे भी हम उसमें चेक अवेलेबल होता है, इंटरमीडिएट पे भी होता है, फोर्थ साइड पे भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने क्यों कहा कि इंटरमीडिएट पे, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी होती है, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से इसमें डिफर करता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड्स का भी चेक होता है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्रॉस हेयर्स इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड। जो टेलीस्कोप होता है हमारे पास, उसमें जो क्रॉस हेयर होते हैं वो कहां पर लगे होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंस में लगे होते हैं, सेंटर ऑफ टेलीस्कोप में लगे होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस में लगे होते हैं, या इन फ्रंट ऑफ आईपीस। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि वो लगे रहते हैं आईपीस के बिल्कुल सामने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द करेक्शन टू एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। जो करेक्शन है, कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन, उसका पूछा गया है कि उसमें हम उसका क्या रिलेशन है। सपोज आप मान के चलिए, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, अगर मैं कोएफिशिएंट कर्वेचर करेक्शन की बात करूं तो वो क्या होता है हमारे पास d²/2r। फाइन। और अगर रिफ्रैक्शन करेक्शन की बात करूं तो वो क्या होता है 1/7 ऑफ d²/2r। फाइन, यही होता है। तो ये क्या होता है, अगर यहां पर हम देखें क्या बोल रहा है कि इस प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल क्या है, यहां पर d का स्क्वायर है और r का सिंगल पावर है, ठीक है। तो यहां पर d का स्क्वायर है, r का सिंगल पावर है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ए लेवल लाइन इज ए। लेवल लाइन कौन सी लाइन होती है। अब लेवल लाइन कौन सी होती है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो पहला ही पढ़ते हैं हम, लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल। बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, लेवल लाइन हम उसी को बोलते हैं जो मीन स्फेरिकल सरफेस होती है हमारे पास, तो उसी के पैरेलल में जो आती है लाइन, तो उसको हम लेवल लाइन बोलते हैं। देखिए यहां पर लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर एंड सेंटर ऑफ आईपीस, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट लाइन एंड आईपीस, गलत। हॉरिजॉन्टल लाइन तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखिए अब ये वाली लाइन जो है ऑब्जेक्ट लाइन और आईपीस से निकलती जा रही है, उसका क्या नाम है, सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर से निकल के सेंटर ऑफ आईपीस से पास होती है, उनका क्या नाम है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है यहां पर इसका ए पार्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, height of instrument that is equivalent to RL of benchmark plus backside. फाइन, तो ऑप्शन नंबर बी। RL ऑफ बेंचमार्क जरूरी नहीं है, प्रीवियस पॉइंट भी हम कह सकते हैं यहां पर, ठीक है। जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा, प्रीवियस पॉइंट होगा, उसका RL प्लस बैक साइड। फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं। A staff reading taken on a point whose elevation is to be determined as a change point is. अब पूछ रहा है हमसे कि अगर आपने स्टाफ रीडिंग लेनी है किसी पॉइंट पे,
जिसका एलिवेशन आपने निकालना है, ठीक है, एज ए चेंज पॉइंट। लेकिन वहां पर क्या है हमारे पास, चेंज पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए याद रखिएगा, हम हमेशा क्या होता है कि जब चेंज पॉइंट होता है ना, जो हमारे पास चेंज पॉइंट होता है, यहां पर सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, ये चेंज पॉइंट पे यहां पर फोकस देना है आपने। जो चेंज पॉइंट होता है वहां पर जो है लास्ट रीडिंग होती है, वहां पर जो होती है वो होती है फोरसाइट। फाइन, उसके बाद या तो हमारा काम कंप्लीट हुआ होता है या हमने अपना जो है इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ता है चेंज पॉइंट पे, ठीक है, तो इसलिए वहां पर क्या आएगा, फोरसाइट रीडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज्ड टू कैरी रिकॉन्शंस ऑफ एरिया इज, कौन सा वाला मेथड जो है लेवलिंग का रिकॉन्शंस के लिए काम आता है हमें? देखिए चेक लेवलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। चेक लेवलिंग में क्या करते हैं, हम अपनी लेवलिंग के काम को चेक करते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट इज फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग क्या होती है, जिसमें हम दूर दूर के पॉइंट्स के दरमियान जो एलिवेशन होती है वो निकालते हैं, तो यही वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉन्शंस में क्या होता है, जनरल आइडिया लेते हैं हम आइडिया उस एरिया का, ठीक है, तो वहां पर फ्लाई लेवलिंग हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ which is slightly irregular and curve is known as, पूछ रहे हैं हमसे कि जो सरफेस होती है जीरो एलिवेशन की, ठीक है, जो थोड़ी बहुत इरेगुलर होती है और कर्व होती है, उसको हम क्या मानते हैं? क्या मानते हैं हम उसको? देखिए अगर ये हमारे पास अर्थ की ऐसे सरफेस है कोई, ठीक है, ज्यूम कर लीजिए, तो हमने क्या माना कि उसके बाद देखिए अब यहां से क्या होता है, इसका अगर हम मीन मान ले, ठीक है, जो स्लाइटली इरेगुलर होगी, क्योंकि अर्थ की सरफेस जो है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर थी, ठीक है। अब हमने एक सरफेस मान ली जो थोड़ी बहुत इरेगुलर है, स्लाइटली इरेगुलर, ठीक है, थोड़ी बहुत इरेगुलर है, एंड कर्व, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल। फाइन, गुड। अगर आप ऑप्शन भी देखना चाहते हैं तो गुड सरफेस तो बिल्कुल भी नहीं, लेवल सरफेस तो है नहीं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ ए लेवल ट्यूब डिक्रीजेस। सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है हमसे कि ये कब डिक्रीज होगी। नंबर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स इनर सरफेस इज इंक्रीज। देखिए अगर हम उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज कर देंगे तो सेंसिटिविटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसने क्या पूछा है कि डिक्रीज कब होगी। अगर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज किया तो सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फाइन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ ट्यूब इज इंक्रीज। अगर आपने डायमीटर इंक्रीज किया तो उस टाइम भी क्या है, सेंसिटिविटी उसके कारण भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत। थर्ड वन इज इफ द लेंथ ऑफ वेपर बबल इज इंक्रीज। अगर आपने लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दी तो उस टाइम भी क्या है, सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फाइन, ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट इज बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इंक्रीज। अगर आपने विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को इंक्रीज किया तो हमारे पास क्या हो जाता है कि जो सेंसिटिविटी होती है वो डाउन हो जाती है या नीचे चली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन, क्योंकि इसने पूछा ही था कि डिक्रीज कब होती है, तो अगर हम सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो वो ये जो है सेंसिटिविटी वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से चल रही होगी। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।